गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। चलो कोर्स को आगे लेके जा रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही है। क्या सर आप गायब हो गए? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा अभी। ये तो आपको मालूम ही है कि अपन लोग जर्नल एंट्री के बेसिक पार्ट्स कर चुके हैं, ठीक है ना। एक जर्नल एंट्री का पार्ट हमें और करना है। संडे को आपकी क्लास लाइव लगेगी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जर्नल एंट्रीज के संडे को 12 या 13 क्वेश्चन कराऊंगा। 30-40 इंपॉर्टेंट एंट्रियां कराऊंगा, जिसके अंदर सारा जर्नल कवर हो जाएगा। यानी कि जब आप कैश मतलब जब आप सीए फाउंडेशन की एंट्रियां करनी शुरू करोगे, तैयारी करनी शुरू करोगे बेसिकली, तो केवल आपको वही 40 एंट्रियां करके लगभग 90% पार्ट कवर हो जाएगा। उसी के अंदर बेसिकली अगर जर्नल का क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं एंट्रीज में से बन जाएगा। तो सभी लोग आराम से, ध्यान से और इजीली समझेंगे। मुझे स्टार्ट करनी है सब्सिडरी बुक्स। अब मेरी बात को समझना। बहुत छोटा सा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स का, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। पहली बात तो सब्सिडरी बुक्स की होती हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है सेकेंडरी बुक्स। भैया फिर एक बात बताओ, प्राइमरी बुक्स कौन सी होती हैं? एग्जैक्टली प्राइमरी बुक्स आप पढ़ चुके हो। एक होती है जर्नल, जो हमने पढ़ी थी, जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट, और एक होती है मेरे बच्चों कैश बुक। यानी बेसिकली यही वाली दो बुक्स ऐसी होती है जो प्राइमरी बुक्स होती है। भैया लेजर, बेटे लेजर भी सेकेंडरी होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, समझ गए। मगर बेसिकली कौन सी दो बुक्स होती है? एक जर्नल और एक कैश बुक। समझ गए? सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। अब ये जो सब्सिडरी बुक्स है ना, बेसिकली ये 5-6 तरह की होती है। कौन कौन सी? आप लोगों को लग रहा होगा आपने 11th में सारी एंट्रियां मतलब सारी बुक्स पढ़ ली, नहीं पढ़ी। परचेज बुक्स, सेल्स बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, साथ में भैया जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। गुड परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, केवल क्रेडिट परचेज की एंट्री। सेल्स बुक में कौन सी एंट्री होंगी? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री। डेबिट परचेज, परचेज रिटर्न बुक, ऑफ कोर्स परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली ही होती है। तो इसमें एंट्री कौन सी होंगी? परचेज रिटर्न की एंट्री। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री। बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की एंट्री। ये तो हो गई। अब भैया ये तो क्रेडिट वाली परचेज है। कैश वाली परचेज की एंट्री, कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शंस। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कैश ट्रांजैक्शंस। will be
recorded in cash book. भैया इसमें क्यों लिखनी है? ये कैश बुक सब्सिडरी में क्यों नहीं आई? कैश बुक प्राइमरी बुक होती है। अगर हम कैश बुक बना लेना तो हमें जर्नल भी बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधे लेजर बन सकते हैं उससे। समझ गए? जर्नल बनाना कंपलसरी है। ओ, कैश बुक बनाना कंपलसरी है। जनरल से कैश के अगर कैश बुक बना लिया तो कैश बुक से लेजर बन जाते हैं। समझ गए? परचेज बुक बनाना, सेल्स बुक बनाना ऑप्शनल है। अगर आप कैश बुक में कैश वाली एंट्रियां करोगे, उधार वाली एंट्रियों के लिए क्या पास कर देते थे हम? जर्नल। तो फिर लेजर तो उस जर्नल से भी बन जाएंगे। तो इसको बनाना ऑप्शनल है, हम बनाएं या ना बनाएं बेसिकली। समझ में आ गई बात? कैश बुक और जर्नल प्राइमरी है क्योंकि सारे के सारे लेजर इसी से ही बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है। सेकेंडरी बुक्स का भी मतलब सही नहीं है यहाँ पे। सही मायने में सेकेंडरी के बजाय सब्सिडरी ही होना चाहिए, जो आपकी चॉइस पे हो। सेकेंडरी बुक्स कौन सी होती हैं? फॉलोइंग बुक्स, लेजर्स। समझ में आ गई बात? पढ़ेंगे अभी। कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब वो ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस जो ना कैश बुक में आएंगी, ना परचेज बुक में आएंगी, ना सेल्स बुक में आएंगी, ना परचेज रिटर्न में आएंगी, ना सेल्स रिटर्न में आएंगी, ना बिल रिसीवेबल में आएंगी, ना बिल पेमेंट आएगी। ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए बनाई जाती है जर्नल प्रॉपर। क्या बनाई जाती है? जर्नल प्रॉपर। यानी जर्नल प्रॉपर हम किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? फॉर ट्रांजैक्शंस which are not recorded in Any of the above. any of the given books. Any transaction which cannot be recorded in given books will be recorded in जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गई बात? अब एक और बात ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। भैया कुछ एग्जांपल्स दे दो ऐसी जर्नल प्रॉपर वाली आइटम्स के। ग्रीन और रेड मार्कर भी लिया। रेड नहीं है इसमें। रेड तो है, ग्रीन नहीं। तो मैं नोटबुक पे क्या? समझो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। बोलूं? अगर मैं गुड्स कैश में परचेज करता तो एंट्री होती या नहीं होती? हो जाती। कहाँ पे? कैश बुक में। मशीनरी परचेज करूंगा तो कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। अब सोच के देखो, अगर मैं मशीनरी क्रेडिट पे परचेज करूं, आप इमेजिन करके देखो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? कहीं भी नहीं होगी। जर्नल प्रॉपर। जनरल किसी में नहीं हो सकती तो कहाँ पे होगी? जर्नल जर्नल प्रॉपर में। ऐसी एंट्रियों के एग्जाम्पल एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। आपको एक ट्रांजैक्शन दे दी जाएगी, आपको पता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आते हैं। मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको एक बार, हमारा कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और आपकी क्लास भी अब डेली होने वाली है थोड़े दिनों में। समझ गए? उसमें क्या होगा, 11th वालों की डेली नहीं होगी, जो 12th वालों की जिनकी जब छुट्टियां हो जाएंगी तब उनकी क्लास डेली हो जाएगी सुबह अकाउंटेंसी की, क्योंकि अकाउंटेंसी का और मैथ्स का कोर्स सबसे वाइड है। लॉ 3 दिन ही चलेगी, वो भी 3 दिन ही चलेगी, इकोनॉमिक्स 4 दिन। समझ गए? मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट दूसरा, लॉस हो गया एंट्री का। प्री पेड रेंट ब्रॉट फॉरवर्ड।
प्रीपेड रेंट ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीपेड रेंट फॉरवर्ड करके लेके आए। अब Lost by कोई fire. लॉस की होगी। लॉस बाय थेफ्ट, चलो लॉस बाय फायर, ये सब एंट्रियां कौन सी हैं? जर्नल प्रॉपर की एंट्री है। यानी कि आपको एंट्री को जांचना है। अगर सबसे पहले तो ये देखो कि क्या वो एंट्री कैश की है। अगर वो एंट्री कैश की है, कैश में है, तो फिर तो वो कैश बुक में सॉर्ट आउट हो ही गई। यानी सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे क्या देखना चाहिए, क्या वो एंट्री कैश की है। अगर कैश की है कि तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी? कैश में। बात ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद देखो क्या वो एंट्रियां परचेज सेल की हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की हैं। अगर वो एंट्रियां परचेज सेल, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की, तो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी? परचेज बुक में या सेल्स बुक में या परचेज रिटर्न बुक में या फिर सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक, अब अगला काम क्या शुरू हो गया? क्या सोचने की बात है, क्या वो एंट्री बिल रिसीवेबल या बिल पेबल बुक में है? नहीं है। अगर वो वहां पे भी नहीं है तो फिर वो General proper है. जर्नल प्रॉपर में कवर होगी। समझ में आ गई बात? Yes. तो सारी की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है हमें, मगर हर एंट्री को अलग अलग जगह जहां जहां पे जिस जिस एंट्री का रिक्वायरमेंट होगा। बात समझ में आ गई? Yes. सोना नहीं है दोस्त, सावधानी हटी तो घटनाएं घटी। समझ गए? अब बड़ी बात तो यह है कि सब्सिडरी बुक्स का अगर तुम ध्यान से देखो तो फॉर्मेट कैसा होता होगा। क्या भैया आज तक कभी सब्सिडरी बुक्स एग्जाम में आई? हाँ, आज से 3 अटेम्प्ट पहले 4 नंबर का क्वेश्चन सब्सिडरी बुक्स में आ गया था। जब आप सीए कर रहे होते हो तो आप कुछ भी छोड़ने की नहीं सोच सकते कि क्या मैं इसको छोड़ दूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं। नहीं, कभी नॉलेज लेते समय हम कोई चीज छोड़ते हैं बीच में? नहीं छोड़ते ना, तो फिर ये सब बातें बेकार की होती है। अब समझ लेना मेरी बात को। घबराने का नहीं। चलो, सबसे शुरुआत में एज यूजुअल एक कॉलम डेट का। ठीक, वैसे लिखते हैं हम पर्टिकुलर। यहां पे पर्टिकुलर की बजाय क्या डाल दूं? नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि परचेज करूंगा तो सप्लायर से परचेज करूंगा। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ पे जीएसटी का पचड़ा नहीं है। तुम लोगों ने ये 11th में पढ़ा था ना, जब तो जीएसटी का पचड़ा था। तो बेसिकली यहाँ पे जीएसटी का पचड़ा नहीं है, क्योंकि जीएसटी के लिए हम यहाँ पे अलग से एक वो पढ़ते हैं, पूरी की पूरी किताब से बोलते हैं डीटी है आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गई बात? इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट में डेट, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट, इनवॉइस नंबर। वैसे एलएफ भी होता है बीच में, इनवॉइस नंबर, फिर एक डिटेल का कॉलम, फिर एक अमाउंट का कॉलम। बेसिकली अगर आप ध्यान से समझो तो परचेज बुक में जब भी कभी काम करना होगा हमें, तो ये बात ध्यान रखना कि इट वाज जस्ट लाइक क्लास 3rd के बच्चे का काम, मगर प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल। दूसरा, सेल्स बुक कैसे दिखाई देती होगी? बिल्कुल सेम, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, सप्लायर की बजाय कौन आ जाएगा? कस्टमर, एलएफ, इनवॉइस नंबर, डिटेल और अमाउंट। परचेज रिटर्न, तुम्हें रिटर्न की एंट्री तो आती है? बोलो हाँ। बताना जरा, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनती है? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू Purchase return. तुम परचेज रिटर्न का नोट किसको दोगे?
मतलब परचेज रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट बना के दोगे सप्लायर सप्लायर को दोगे, तो तुमने सप्लायर को डेबिट किया या क्रेडिट किया? डेबिट किया ना। तो जब भी कभी परचेज रिटर्न की बुक की बात आएगी तो इनवॉइस नंबर की बजाय, क्योंकि हम सप्लायर को डेबिट कर रहे होते हैं, क्या बनेगा? डेबिट नोट नंबर। फिर सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा दिखाई देता होगा, खुद सोच के बताओ। क्रेडिट नेम नोट ऑफ कस्टमर, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, LF, क्रेडिट नोट नंबर, क्योंकि उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट क्रेडिट नोट नंबर। डिटेल समझ गए? इसको लोगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बढ़ूं मैं आगे। अब एक दो बातें और समझने की है कि भैया बिल रिसेबल, बिल पेबल बुक, वो हम बिल रिसेबल और बिल पेबल चैप्टर में जाके बनाएंगे। जर्नल प्रॉपर, अब जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट कैसा दिखाई देता होगा? ठीक जैसे जर्नल पास होती थी, क्या फॉर्मेट होता था जर्नल का? पर्टिकुलर डेट, LF, डेबिट और क्रेडिट। ऐसे वाला करो। समझ गए? बात क्लियर हो गई? करो सर। बुक किस किस के पास है? किसी के पास नहीं। मेरे पास आ गई तेरी बुक्स? कितने दिनों में आ गई? सिर्फ 3 दिन लगे। तूने कब कराया था? 1-2 दिन हो गए, परसों कराया था मैंने। तो मतलब तेरे पास ही पहुंचने वाली होंगी। मैं आज कर घर भी तो आएगी, घर पे ही आएगी ना। घर पे आएंगी बुक्स तुम्हारे पास? मैं अब ये बात तुम्हें बता दूं कि तुम अपनी तरफ से लेट हो रहे हो, आज आपको मेरी तरफ से लेट नहीं हो रहे। एक दिन तो तुम्हें ये सोचना ही पड़ेगा कि हम, अगर हमारे पास किताब होती तो शायद हम वहां भी पढ़ रहे होते कुछ बैठे। तुमने जिंदगी में रास्ता भी अलग चुना है और तुम्हें सोच भी अलग रखनी पड़ेगी। जो नॉर्मल 11-12 वालों की सोच है, उस सोच से काम नहीं चलेगा तुम्हारे पास। पता है ना तुम्हें क्यों नहीं चलेगा? तुम चलते फिरते लोग नहीं हो, यू आर स्पेशल वंस। स्पेशल वन समझ में आता है? आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हो जहाँ पे 135 करोड़ लोगों में केवल कितने लोग होते हैं? 3 लाख। और आप क्या सोच रहे हो कि जीना चाहते हो 135 करोड़ लोगों की तरह, और लाइफ चाहते हो 3 लाख लोगों वाली जैसी। समझ गए? तो अगर 3 लाख लोगों वाली जैसी क्वालिटी चाहते हो जिंदगी की, तो फिर 3 लाख लोगों की तरह बिहेव भी करो ना। डोंट बिहेव लाइक 135 करोड़ पीपल्स। समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमारे पास इसी बैच में कुछ CS वाले भी बैठे हैं, उनकी भी कम्युनिटी ऐसी है, कहीं आप सोच रहे हो? वो भी केवल 3 लाख लोग ही हैं आउट ऑफ 135 करोड़। कल परसों से CMA वाले जुड़ेंगे हमारे साथ 2-4 और, उनका भी हाल यही है। दे आर आल्सो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। वो 3 लाख से भी कम है। समझ गए?
यानी हम वी आर नॉट इन अ मिलियन, वी आर नॉट इवन अ मिलियन आउट ऑफ 113.5 मिलियन। समझ गए ना क्या कहना चाहूँ? 135 करोड़ में से 1350 में से 10 भी नहीं हो तुम, मतलब एक भी नहीं हो, अ मिलियन। सोचो, बड़ा सोचो, फिर से तुम्हें कह रहा हूं। प्रोसेस 1 मिनट सर, आप आ जाओ पेज नंबर 2.59। ये लो जरा इसकी फोटो खींच के भेजो ग्रुप में। टू 2.62 पे है इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो जी, सबके पास आ गई तू किताब खोल बहन अपनी, और बहन अब छोटे टारगेट छोड़ दे, कॉलेज की मस्ती वस्ती। पढ़ो जी, वंश पढ़ रहा है हमारे लिए क्वेश्चन। एंट्री है ये पहली फरवरी 1 परचेज February 1st फरवरी 1 परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। कहाँ से परचेज किया? 2.62 है। ब्राउन एंड कंपनी, ब्लैक एंड कंपनी नहीं है। वाक्य ऑप्शन चलो 5 gross pencil at the rate ₹100 per gross। 5 ग्रॉस पेंसिल। अच्छा, ग्रॉस का भी ना एक फंडा समझ लो, हम लोग पढ़ के भी आए मगर फिर भी हमें याद नहीं रहता। सुन लो, एक डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं? 12 यूनिट्स। बोलो हाँ। एक ग्रॉस में कितना होता है? 12 डजन। समझ गए? सप्लायर परचेज बुक बना रहे हैं। अब मैंने कहा ना मुझे पर्टिकुलर लिखने की आदत है। नेम ऑफ सप्लायर 12 डजन। अब 12 डजन को अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करोगे तो कितनी आएंगी? 12 इंटू 12 144। ब्राउन एंड कंपनी 1 gross register at the rate 240 per शुरू से बताओ। 1 ग्रॉस, 5 gross pencil 5 ग्रॉस पेंसिल्स at the rate 100 per gross। एट द रेट 100 पर ग्रॉस। और 1 gross register एक मिनट रुको। 100 रुपए की एक ग्रॉस है, हमें कितने ग्रॉस की बात कर रहे हैं? 5 ग्रॉस का मतलब कितना अमाउंट आ गया? 500। चलो आगे बढ़ो जरा। 1 gross register at the rate 240 per 1 ग्रॉस register
रजिस्टर एट द रेट 240 per dozen. 240 पर डजन। आप समझ गए ना क्यों जरूरी था? Into 240 पर डजन। क्या नहीं और एक ग्रॉस में कितने डजन पढ़ाए मैंने अभी आपको? 12 डजन। तो फिर 240 रुपीज का तो एक डजन है। हमें कितने रजिस्टर चाहिए? चलो जरा थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके देखते हैं हमें। 288 सुनो इसको या तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लो या इसको डजन में कन्वर्ट कर लो। चलो इसको डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? 12 तुम्हें कितने ग्रॉस चाहिए? एक तो बेसिकली क्या है? 12 डजन। समझ में आ गया? मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? डजन में। एक डजन की वैल्यू कितनी है? 240। तो फिर 12 डजन की वैल्यू जरा चेक करके बताओ। अच्छा हाँ, तुम सीए वाले बच्चे हो, कल से कैलकुलेटर्स तुम्हारे पास होने चाहिए। समझ में आई बात? बिना कैलकुलेटर के तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और कैलकुलेटर भी फिक्स तरह के चलते हैं सीए में, यानी कि कोई आप एंडा पेंडा कैलकुलेटर लेके जाओगे तो आपको अलाउड नहीं होगा। बाय अ गुड बिग कैलकुलेटर ऑफ कैसियो 500-600 रुपए का आएगा एक, मगर चलता भी 5 साल है वो। समझ में आ गई बात? और ये फोन वोन के कैलकुलेटर कल से दिखाई देगा तो तुम्हें फोन बना दूंगा मैं, ध्यान रखना। अमाउंट कितना हो गया? 2880। आगे बढ़ो जरा। Purchase for cash. एक मिनट रुक जाओ, कितना हो गया टोटल मिला के? 3380। चलो आगे बढ़ो जरा। फरवरी February 2 की तो कैश की एंट्री है। कैश की एंट्री यहाँ पे होती है नहीं होती? हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट वाली एंट्री। तो यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं होगी। पढ़ो जरा। Third entry purchase computer for office use. कंप्यूटर, हमारा काम तो पेन पेंसिल का है। Yes, set हो गई. कंप्यूटर बोल दो फिक्स असेट्स। समझ गए क्या? फिक्स असेट्स की एंट्री भी यहाँ पर नहीं होगी. नहीं होगी। बढ़ो आगे। Purchase on credit from the paper company. बोलो। 5 ream of white paper at the rate. हाँ ये हमारा मतलब का काम है। पेपर कंपनी। क्या लिया हमने पेपर कंपनी से? 5 ream of white paper at the rate 100 per ream. 5 रिंग्स White paper. वाइट पेपर। 100 per ream. ये रिंग भी कोई यूनिट है क्या? अरे नहीं, यहाँ पर पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। तुम देखा एक पूरा का पूरा व्हाइट कलर के पेपरों का एक बिल्कुल बंडल आता है, उस बंडल को बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। 5 रिंग्स 100 रुपए के हिसाब से वैल्यू हो गई मेरे बच्चों 500। लेस ट्रेड डिस्काउंट भी था। चलो ट्रेड और डिस्काउंट बोलो। लेस भी था भैया। ऊपर वाले में भी था। कितना था ट्रेड डिस्काउंट? 10%। तुमने तो मुझे बताया नहीं। ये है ना पढ़ने वाला हमारा एक। चलो कोई Mainly पता चलेगा. वो सपना आ रहा था। ट्रेड डिस्काउंट 3 कोई बात नहीं, जो भी हो गया 8. 8। 3042. ये हो गया 3042। अब ठीक है, कोई बात नहीं। हर कोई समझता है कि कभी कभी मिस्टेक पढ़ने वाले से हो सकती है। मेरे पास तो देखो किताब ही नहीं है, पर तुम लोग रहे हो। पढ़ो आगे बढ़ो। क्या लिखा है? 10 ream of ruled paper at the rate 150 per ream. 10 रिंग्स रूल्ड पेपर। रूल्ड समझ में आता? जिसके ऊपर लाइनें खींची हो मेरे बच्चों। कैसी कैसी बातें करते हो तुम? कितने रुपए का रिंग? 150 per ream. टोटल मिला के अमाउंट कितना हो गया? 1500। और बस और ट्रेड डिस्काउंट है 10% का. चलो ये हो गया 2000। स्टेशनरी मार्केट वाली तूने पूरी छोड़ दी। कौन सी? भैया इसमें पूरा छुड़वा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली अगली एंट्री में करवा ठीक है देंगे। ठीक है ठीक भैया ये फरवरी 2 की है ना? वो कैश किया। ये 4 की है. है। वो कैश किया है। चलो फरवरी 4, ये फरवरी 4 की है। हाँ, चलो हाँ बस ये बता दो, वो कैश वाली है, घबराओ मत। Purchase by ये the ट्रेड डिस्काउंट ऊपर ही शो करना होता है, माइनस वाला जो आपने ऊपर लिखा है ये हाँ ये तो ऊपर शो करना होता है। देख मैंने यहाँ भी किया। asset purchase के कंप्यूटर. ये इसमें नहीं है, ये इस वाले का ट्रेड डिस्काउंट है। हाँ हाँ होता है, ऊपर शो करना होता है ना पेपर एंड कंपनी के साथ। नहीं नहीं बाबू, ये एंट्री एक है।
ये ऊपर वाले का है मेरे बच्चे, ठीक है। इस वाले का ये है ट्रेड डिस्काउंट बाबू, उसने बाद में बोला ना, ऐसे मत बोलो यार। चलो परचेज 1 डजन जेल पेन एट द रेट 115 ईच। कितने जेल पेन? 1 डजन जेल पेन। किससे परचेज किया? वर्मा ब्रदर्स। वर्मा ब्रदर्स। क्या परचेज किया हमने वर्मा ब्रदर्स से? जेल पेन कितने जेल पेन? 1 डजन। कितने रुपए का एक है? 15 रुपए का एक। हैं? 15 रुपए का एक। तो जेल पेन कितने के हो गए? 180। बस लिख दे परचेज। और बस बस डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है इसमें? इसमें कुछ नहीं। चलो चेक करने में डिस्काउंट है? नहीं है भाई। हाँ फिर तो बाद में से कहता है बार बार। टोटल करो देखो जरा कितना आ रहा है। तेरे को दोबारा पूछना है ईशा? नहीं। सजल को दोबारा पूछना है? चलो टोटल बताओ यार कितना हो गया। मेरे ख्याल से पूरा तो आ भी नहीं रहा होगा स्क्रीन में। 180 वाला नहीं आया। हाँ 180 वाला सब लोग समझ आ रहे हैं, लिख लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, बेवकूफ थोड़ी ना। चलो 5222। 5022। पक्का? यस। 5022 इसकी फोटो मिल जाएगी आपको, समझ गए? अब ये जो आखिरी में एंट्री आती है ना, है ना, यस सर। एसी के आगे लिखते हैं क्या? परचेज परचेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट। यानी कि अपने आप में क्या बन गई? परचेज की डिटेल बन गई कि हमने कौन कौन सा सामान कितने कितने खरीदा, हमने अपनी बुक्स में एंट्री भी कर ली। और परचेज अकाउंट डेबिट 11th में हम नहीं लिखवाते क्योंकि जीएसटी वीएसटी बीच में आ जाते हैं, समझ गए? मगर असलियत में काम ऐसे ही होता है। अगर सेल्स आएगी तो क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट करते थे तो फिर लिखोगे हाँ वो तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अगर सेल्स होगा तो लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट। समझ गया ना? सेल्स को जर्नल में क्या करते हो? परचेज को डेबिट करते हो ना, और सेल्स को क्रेडिट करते हो। तो अगर तुम्हें किसी को सेल करना तो एंट्री क्या करोगे? सजल डेबिट टू सेल्स। तो फिर क्या करूंगा? जब टोटल करता हूँ उसका तो उसे लिखता हूँ टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज करता हूँ तो क्या लिखता हूँ? परचेजेस अकाउंट डेबिट। फिर से बताऊं क्या सजल? सोच ले एक बार। आर यू श्योर? आर यू पक्का? और जनरल प्रॉपर भी क्या होगा? जनरल प्रॉपर जर्नल प्रॉपर तो जर्नल एंट्री पास करनी है, उसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? वो तो अपने आप में डेबिट रेट पूरे हो जाते हैं तभी। ये देखो जरा क्लियर हो गई क्या बात? फिक्स असेट्स का मुझसे पूछ क्या करा? फिक्स एसेट का परचेज तो नहीं आएगा। फिक्स एसेट का यहाँ नहीं आएगा, जनरल प्रॉपर में जनरल प्रॉपर में आएगा। अगर हम चाहें तो ये जो हमने एंट्री छोड़ी कैश बुक वाली, कैश वाली, ये कैश बुक में जाएगी। और जो कंप्यूटर हमने परचेज किया था वो जनरल प्रॉपर में जाएगा, उसके लिए जनरल प्रॉपर की जनरल एंट्री पास की जाएगी। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से समझना। परचेज बुक आपको मैंने बनवाई, ठीक, ऐसे ही सेल्स बुक बनेगी, ठीक है ना? उसको बनाने का 2 मिनट का ना 5 मिनट का समय शुरू हो गया, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप मुझे अभी करके दिखाओगे विद 4 मिनट्स। इलस्ट्रेशन टू द परचेज। ठीक बिल्कुल सेम ऐसी ही ना सेल्स रिटर्न बुक बनी हुई है। देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। पहली एंट्री देखो, हमारा काम किस चीज का है? द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसर्स किशोर एंड कंपनी ऑफ 2020 एज पर देयर वेस्ट बुक। मैसर्स किशोर एंड कंपनी, जहां पे इन चीजों के बारे में लिखा हुआ था। मेक आउट देयर सेल्स बुक, हमें क्या बनानी है उसकी? सेल्स बुक। क्या परचेज किया हमने?
30 शर्ट्स एट 800 पर शर्ट। काम किस चीज का है हमारा? सेल्स का। शर्ट्स का, ट्राउजर्स का, बोलो तो गारमेंट्स का। 20 ट्राउजर्स बेची, शर्ट्स भी बेच दी और ट्राउजर्स भी बेच दी। आगे बढ़ो। सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। सहगल एंड कंपनी को उधार में बेचा। फर्नीचर है तो हाँ फर्नीचर, नहीं होगा। फर्नीचर की एंट्री यहाँ पे होगी क्या? नहीं होगी। सोल्ड 50 शर्ट्स इसकी होगी ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स एट कैश 800 पर शर्ट। नहीं 800 पर शर्ट, कैश में कैश नहीं है, कैश नहीं है। तो एंट्री होगी। होगी ना, क्रेडिट की होगी सोल्ड 30 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स। होगी चीप स्टोर्स में एंट्री फॉर कैश नहीं होगी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन। माथुर एंड जैन को शर्ट्स दिए और ओवरकोट्स दिए, एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी होगी। होगी। सेल्स बुक बनाओ बहुत तेजी से। ठीक भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया। यस प्लान बना रहा ना धीरे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो फोटो डाल दो। ध्यान से। बस चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त हो गया हमारा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 और करना है। हाँ जी, फोटो डाल दो। मेरी तरफ से फ्री। अब एक कुछ होमवर्क मैं आपको दूंगा। मैंने आपको कहा था हम डीके गोयल की बुक यूज करेंगे क्लास 11 की। मैं पीडीएफ बना के रिलायबल इंस्टीट्यूट की ऐप पर डाल दूंगा आज। बस तुम्हें वहां से कॉपी करके अपना उसे खोल के 3-4-6 क्वेश्चन और कर लेना। ग्रुप में ऐड नहीं है 11 इंस्टीट्यूट के सीए वाले। कोई भी नहीं है, अभी बनेगा वो आज। चलो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे रश करो। निकल दो भैया। यार कल का फिर आप कल भी क्लास होगी।